हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा 8वीं लेसन छठा भगवान की डाक की जो कविता है, इसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी भगवान की डाक की कविता की सहप्रसंग व्याख्या। तो इस कविता की हम सहप्रसंग व्याख्या है वो कर चुके हैं। अगर आपने इस लेसन को नहीं पढ़ा है या इसकी व्याख्या नहीं देखी है, सुनी नहीं है या समझ नहीं आई है, प्लीज़ वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूँगा। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भगवान की डाक की कविता के महत्वपूर्ण जो अभ्यास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में। ठीक है, तो इस क्लास में हम केवल और केवल अभ्यास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उन्हीं के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर है, इसके एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर। जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे हम करने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है, भगवान ने पक्षी और बादलों को या कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान की डाक की क्यों बताया है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था, कविता में पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे और पहाड़ हैं वो प्राकृतिक चीज़ें हैं सारी। तो उसमें पशु पक्षी, बादल, झरना, नदियाँ, पर्वत, सब कुछ इसमें पाठ में वर्णन किया गया था। तो कवि ने यहाँ पे पूछा है पक्षी और बादल, यहाँ पे जिक्र किया गया था कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, तो इनको डाकिया क्यों कहा गया है, डाकिए का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यों लिया गया है। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उसके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, इसमें लिखा ना हम तो समझ नहीं पाते। ठीक है, तो कहता हूँ हम तो उनके संदेशों को नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उसे भली प्रकार से पढ़ समझ लेते हैं, बाँचते हैं। ठीक है, जिस प्रकार बादल पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते उसी प्रकार हमें भी आचरण करना। आचरण का मतलब यह व्यवहार से लिया गया है। ठीक है, कहता जिस प्रकार बादल, पक्षी, पेड़ पौधे ये भी मतलब सभी जगह समान रूप से अपना व्यवहार करते हैं, समभाव भाव से रहते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना किसी भेदभाव के अपना आचरण है वो करना चाहिए। आचरण का मतलब ये व्यवहार से है। वास्तव में इसका संदेश किसी व्यक्ति के विशेष के लिए न होकर के पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुओं की भावना का द्योतक है। ठीक है, द्योतक का मतलब संदेश देने वाला है। ठीक है, सबके लिए है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं। इसमें लाइन थी कि हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियों को बाँचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। वो कौन थे? पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, पानी, नदियाँ, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसके अंदर। और हम मनुष्य इसको समझा वो नहीं पाते। ठीक है, यानी पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को हम तो समझ नहीं पाते, हम नहीं, मनुष्य लोग तो नहीं समझ पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे हमें कुछ पंक्तियों के अर्थ दिए गए हैं, उनको पंक्तियों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये किन पंक्तियों के भाव है, यानी इन भाव से कौन सी पंक्तियां हैं वो बनती है। पहला है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बादल, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। वैसे यहाँ तक लिख दो तो ही बहुत, अभी काम चल जाएगा। ठीक है, हम तो समझ नहीं पाते उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी बाँचते हैं। ये थोड़ा सा अलग इसमें दे दिया, ज़्यादा लंबा चौड़ा दे दिया इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख दीजिए, सिर्फ ये इतना ही। ठीक है, बहुत है इतना। दूसरा इसका है, प्रकृति देश विदेश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये यहाँ से लिया गया, अभी एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, यहाँ से इसका मीनिंग लिया गया, सिर्फ इतना ही लिख दिया, पूरी आपको लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं अभी?
ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, तो ये भगवान के डाकिये कवि ने इनको बताया है कि जिस प्रकार जो डाकिया है संदेश लाने का काम करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादलों का संदेश है ना, पक्षी और बादलों का संदेश लाने का काम करते हैं। ठीक है, भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल जो इनकी चिट्ठियां हैं वो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान द्वारा भेजे गए एकता सद्भावना के संदेश है वो पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम तो इनको पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी भाषा है वो नहीं जानते। इसलिए जो मनुष्य के जो भाव हैं वो पेड़ पौधे प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ समझ पाते हैं, लेकिन मनुष्य है वो उनको नहीं समझ पाता। ठीक है, तो ये इसमें मुख्य बात जो काफ़ी बार रिपीट हो गई है तो वही इसमें भेजी गई है। अगला क्वेश्चन अभी, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसका मीनिंग क्या है अभी? जो बात इसमें काफ़ी बार रिपीट हो गई है अभी वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दो ही तो इसमें बात है, एक तो बादलों वाली है कि बादल भाम बन कर के दूसरे स्थान पे वर्षा करते हैं, दूसरा इसमें है हवा का है, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगंध भेजती है। ठीक है, तो इन्हीं का वर्णन करके हमें लिखना है। बड़ी सुंदर सी यहाँ पे इनकी व्याख्या की गई है। तो अगर आपने इसकी व्याख्या अच्छे से देख ली है तो आपको इन सारे क्वेश्चनों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में क्वेश्चन आंसर है वो दिए गए हैं। ठीक है भाई, छठा क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है अभी, ये छठा आप छोड़ दीजिए। सातवां क्वेश्चन भी आप वैसे आनंद के लिए इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मौज मस्ती के लिए, कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, बाकी ये वैसे एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो व्यवहारिक क्वेश्चन है अभी ये आप सातवां भी, क्योंकि ये जो पक्षी और बादल की तुलना आजकल वर्तमान समय में इंटरनेट से की गई है, तो इसकी तुलना में आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। अभी वर्तमान समय में इंटरनेट किस तरीके से डाकिये की भूमिका निभाता है। इंटरनेट का मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ये सारे इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है अभी, हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है। ठीक है, हमारे जीवन में वैसे व्यवहारिक क्वेश्चन है ये। तो आपके गांव में अगर कोई डाकिया है, डाकिया का मतलब जो आपको घर में डाक वगैरह देके जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की बाहर से आई हुई डाक है, आपको मतलब स्कूल से कोई डाक आई हो या किसी प्रकार की चीज़ है, कोई मतलब आपका आधार कार्ड आया हो, पैन कार्ड आया हो, राशन कार्ड आया हो या आपका पहचान पत्र आया हो, किसी प्रकार की चीज़ है बेटा। पहचान पत्र चलो आपका नहीं बनता, 18 साल के बाद बनता है वोटर कार्ड जो है वो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। तो डाकिये के जीवन पे जो आपके प्रभाव करता है उसकी 10 बातें लिखनी है, तो कोई वो बात नहीं है। तो मेन तो आपके यहीं तक क्वेश्चन थे भाई, ये 500 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल भी रटे मत कोई भी चीज़ को। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें, अच्छे तरीके से समझ लें, फिर कर लें इनको। ठीक है भाई, अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो अपने टीचर से संपर्क करें या फिर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट डाल दें। ठीक है, थैंक यू।